शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर पलटवार किया कि एमवीए में शामिल कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेल कर मिलने वाले पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है। राउत ने कहा कि पीएम मोदी को गुजरात में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ जब्त होने के बारे में भी बोलना चाहिए। संजय राउत ने प्रधानमंत्री पर यह दावा करने के लिए भी पलटवार किया कि महाविकास अघाड़ी एमवीए सरकार ने मुंबई मेट्रो 3 लाइन का काम रोक दिया था। राउत ने कहा कि उनकी पार्टी विकास के खिलाफ नहीं है बल्कि आर्य-वन को बचाना चाहती थी। शनिवार को महाराष्ट्र के दौरे पर गए मोदी ने कहा था कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली एमवीए सरकार काम को केवल रोकना जानती है। मोदी की टिप्पणी के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए राउत ने कहा कि शिवसेना यूबीटी मुंबई के आर्य इलाके में बने क्षेत्र को बचाना चाहती थी। हमने कभी किसी विकास कार्य का विरोध नहीं किया। एमवीए सरकार ने आर्य में मेट्रो 3 कार शेड पर इस आधार पर आपत्ति जताई थी कि इससे वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा। कांग्रेस पर मादक पदार्थ को लेकर लगे आरोपों पर शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा कि मोदी 10 साल से केंद्र की सत्ता में है, वे कांग्रेस पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? क्या वह 10 साल तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे थे और कोई कार्रवाई नहीं की? राज्यसभा सदस्य ने कहा कि मोदी महाराष्ट्र में जितना अधिक चुनाव प्रचार करेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी उतनी ही अधिक सीटें हारेगी। राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। बीजेपी और उसके सहयोगी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में साझेदार हैं। राउत ने सवाल किया, गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 3.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य से अधिक के मादक पदार्थ जब्त किए गए। मोदी अडानी द्वारा संचालित बंदरगाह से बरामद हुए मादक पदार्थ के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि मादक पदार्थ गिरोह का ललित पाटिल नामक सरगना पुलिस हिरासत में होने के बावजूद पुणे के सरकारी ससून अस्पताल से भाग गया था। उन्होंने दावा किया कि इस गिरोह का संबंध मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट के लोगों से है। संजय राउत ने शनिवार को की गई प्रधानमंत्री मोदी की वाशिम यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री संजय राठौड़ पुणे में एक युवती की मौत के लिए जिम्मेदार होने के आरोपों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि इस पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं की गई। शिवसेना यूबीटी नेता ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गुरमीत राम रहीम सिंह को लगातार पैरोल दिए जाने को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब भी पंजाब और हरियाणा में चुनाव होते हैं तो उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है और वे बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं। मोदी इसे कैसे बर्दाश्त करते हैं? राउत ने कहा कि मोदी ने पुणे में एक ही मेट्रो लाइन के कुछ हिस्सों का 6 बार उद्घाटन किया। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह ऐसा कैसे करते हैं।